करेक्ट करो, मैं अपना म्यूट कर दे रही हूँ फिलहाल। ओके ओके। हेलो बच्चों। हेलो मैम, कैसे हो? हम अच्छे हैं। और अभी क्या कर रहे हो शाम का टाइम? मैम पढ़ रहे हैं आपके साथ। बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चे आए? मैम 4 नहीं 5, कोई नहीं, आ जाएंगे। नहीं 4 ही आकाश कैसे हो बेटा? टोटल। कैसे हो? 1 आयुर्वेद आचार्य बनना है आपको निष्ठा, बड़े होके? Yes ma'am. वेरी गुड। I like Ayurvedic medicines because my father is a Ayurvedic doctor. He works in office too, but he does Ayurvedic ओह, treatments also. तो फिर आपको घर पे तो बहुत नॉलेज हो जाएगी घर से ही। नहीं, अभी तो जरूरत नहीं पड़ती है कुछ किसी को भी। बट यू विल गेट टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स। हाय हर्षुल। मैम आए नहीं है, आई एम कमिंग। ओके। लॉगिन कराओ शिवांश। तुम फोन पे अटेंड करने वाले हो? छोटा सा अंदर आ जाओ। अभी मैम आई नहीं है। ओके, हेलो ऑल। ओके, मैम इज नॉट हियर। ओके, आई एम हियर। वो अभ्युदय को, मैम इज रागिनी मैम इज नॉट हियर ना, वो देख रही हूँ। ओके, हाँ वो वो अभी कभी नहीं कभी आई। अक्षय
ए से उनके बेटे का नाम है, वो कभी कभी उसके नाम से आती है। आई जस्ट टोल्ड हर टू कम इन, लेट्स सी शी वाज ज्वाइनिंग ना, ठीक है। अभ्युदय को भी लॉगिन करके बिठा दे रहे उधर, वो अपना क्लास अटेंड कर लेगा। हेलो ओम, हेलो मैम। कैसे हो? मैं आई एम ओके। गुड। हेलो नित्या, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। नहीं आई है। नहीं। आई एम फाइन, थैंक यू। उनको लिंक भेजा। चलो अब बात करो। ओके, अब उधर तो उधर जाएगा ना? हाँ, उसको बिठा दिया मैंने उधर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आपकी फेवरेट हॉबी क्या है निष्ठा? मैम आर्ट्स। आर्ट्स। अच्छा, बनाते हो, सीखते भी हो आप? पहले सीखती थी, अच्छा, अभी तो काफी कुछ बना लिया, अब घर पे ही ट्राई करती रहती हूँ। गुड। ऐसे भी प्रैक्टिस चाहिए होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ही आप सीखते हो। फिर बीच में ज्यादा टाइम छूट जाता है तो फिर आता ही नहीं है कई दिनों बाद। अभ्युदय ने भी बनाया है ये सब पेंटिंग्स जो वॉल पे दिख रही है ना, ये सब उसी के पेंटिंग्स हैं। अभी तो हमारा आर्ट्स क्लास भी जूम पे ही चल रहा है। आई नहीं है टीचर आपकी। मैंने भी 2 ही ड्राइंग बनाई है, एक मतलब बनाई तो बहुत सारी है, पर एक कैनवस पे गणेश जी बनाए हैं और एक ग्लास पेंटिंग की है, बस वो दोनों फ्रेम करके तो क्या हुआ? नहीं, देखो कनेक्टेड है, अभी उधर से लॉगिन नहीं हुआ है। जाओ लेके जाओ, ले लो। अभी वो उन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया इसलिए। इशिता हेलो, रुशांक हाय, रचित, कृतिका हेलो। सभी ने वीडियो ऑफ कर रखा है। हेलो मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मेरी गुड मॉर्निंग। क्या बेटा? बना लो। हाँ हाँ, आप बना लो, अभी क्लास शुरू होने दो, 4 मिनट्स हैं, फिर आप कर लेना। ओके, क्या बनाने वाले हो नित्या? बना के आप ग्रुप में भेजना, ठीक है? बनाने के बाद। हाँ, गुड। आप लोगों की अभी 7 o'clock होने वाली है ना, 4 मिनट्स है। आई थिंक मैम इज कमिंग। उन्होंने मेरा मैसेज तो देख लिया है। वंस शी अच्छा, कम्स एंड आई विल एक्सप्लेन हर वंस। फटाफट कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी से, ठीक है। थोड़ा सीनियर आपका टीचर है वो। कॉल आया ना, मुझे पता ही नहीं लगा, किचन में उस समय ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे, सुना आई एम ही नहीं सो दिया। सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया सुबह सुबह। अरे आप नहीं, सुबह उठते हो गए। अरे नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया आपने, मेन बात है सुना ही नहीं दिया। एक्चुअली ट्रेन तो आई थॉट लेट्स हैव सम टी एंड ऑल। बहुत दिन बाद आया है, इट्स बीन 4 मंथ्स। दे लिव इन सेम एरिया बट वी आर गुड नॉट। मॉर्निंग मैम। राजनी मैम आ गए हैं।
अच्छा, गुड इवनिंग रागिनी मैम। गुड इवनिंग मैम। चलो ठीक है, एक बार उनको बता दो। अच्छा, आके चली गई। नहीं है हम दिख रही है। नहीं, शी केम एंड शी लेफ्ट। नहीं है वो। आई थिंक सम प्रॉब्लम। चार्ज है, चल आ जाएगा। गई Good evening, ma'am. उनको स्पॉटलाइट कर Good देते हैं। evening, ma'am. या कर दिया। Ma'am. गुड इवनिंग मैम। मैम एक मिनट। Good evening, ma'am. मैं सबको Evening, म्यूट ma'am. कर रही हूँ। यू गेट अनम्यूट एंड रागिनी मैम आप अनम्यूट हो जाओ। जया जी मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। हाँ ठीक है। रागिनी मैम गुड इवनिंग। अभी जया जी है आपके साथ और वो क्लास देख रही है। मैं आती हूँ थोड़ी देर में, सम अर्जेंट वर्क। एंड रागिनी मैम को अनम्यूट कर दो। मैं सॉरी हाँ जया जी, आप देखते रहना कि रागिनी मैम अनम्यूट ना हो जाए। आप जाइए, आई विल टेक केयर। ओके, आई एम गोइंग। प्लीज हैंडल एंड स्टार्ट क्लास करो आप लोग, ठीक है? चलो हाँ ओके। वो अभी सेटिंग कर रहे हैं वो भी, ठीक है? लेके जाना लगे हाथ लैपटॉप। अभी 2 मिनट हैं। जया जी तब तक प्रेयर करा लो बच्चे हाँ, से। बोली तो चाहिए। पीछे देखना, गेरे ने पीछे लगा दे क्या एक। हाँ चलो आप प्रेयर करा दो। अन्विति और अभिषेक प्रेयर करा दो। Strength is life, weakness is death. खड़े होके Strength is स्टैंड अप एंड डू। बहुत किनारे है। प्लीज स्टैंड अप एंड डू। थैंक यू। तिरछा है, strength is life, पीछे से weakness लगा दो एक। strength is life, weakness पीछे is लगा death. दो, Strength is life, weakness वो is पीछे death. लगा दो। Strength is life, weakness is death. Strength is ये तो life, दिखे अच्छा, लोगों को पता चल रहा है। strength is life, weakness is death. 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 वेरी गुड, थैंक यू। चलो जया जी आप देखो। इसको कनेक्ट करो। हेलो, हाँ हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी आवाज क्लियर है मैम? बिल्कुल क्लियर है जी आपकी मैम। आवाज। मैम जया जी है आपको हेल्प करने के लिए। आप क्लास शुरू ओके कर दो, मैं अभी आती हूँ। जया जी है ओके आपको, ठीक ओके है? ओके 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 मैम, ओके आवाज क्लियर है, आप शुरू कराएं। ओके ओके ओके। हेलो चिल्ड्रन, गुड इवनिंग। लास्ट टाइम में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, सो आई एम गोइंग टू रिपीट द प्रीवियस लेक्चर, राइट? क्योंकि बहुत ज्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। ओके तो हमने इंट्रोडक्शन दिया था वैदिक का, कि वैदिक क्या होता है। ब्रीफ में बस आपको बता दें कि वी डू ऑल द कैलकुलेशन विच वी लर्न इन आवर स्कूल in a very simple way, and with the help of Vedic mathematics it takes a very less time in when we compare with the school methods, right? So Vedic mathematics आप म्यूट हो गए थे, आप कंटिन्यू करिए। okay so Vedic is useful for the future purpose as well as in school days also, because Vedic mathematics give the calculation for plus minus and root, square root, etc. in a very simple way, and it takes very less time in comparison to the school mathematics, right? So वैदिक मैथमेटिक्स का जो इस समय स्कोप बढ़ रहा है, उसका कारण यही है कि जब हम कोई भी कंपटीशन देते हैं तो हम रह जाते हैं। क्यों? कैलकुलेशन में हम बहुत सारा टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं, राइट? सो वैदिक एंड सेकेंड एडवांटेज ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स, इट एनहांसेस आवर रिटेंशन पावर एज वेल एज ब्रेन फंक्शनिंग। तो दोनों चीजें आपकी इससे बढ़ रही है। तो लास्ट टाइम में जो मैंने पढ़ाया था वही लेक्चर रिपीट करेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम में नेटवर्क का बहुत इशू था, राइट? सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स इज द निखिलम। व्हाट इज निखिलम? निखिलम जो है, इट्स अ संस्कृत वर्ड। द मीनिंग ऑफ द निखिलम इज all from 9 and last from 10. The meaning of this word is
My board is visible? Okay. तो निखिलम बेसिकली इसका जो यूज होता है वो हम यूज करते हैं आगे के कैलकुलेशंस में, लाइक मल्टीप्लिकेशन में, स्क्वायर रूट निकालने में. तो निखिलम टेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. निखिलम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? So Nikhilam means, suppose you want to subtract any number, say from 10, 10 minus 2. It's a very simple. इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है. 100 minus 36. It takes some time in comparison to the 10 minus 2, right? So जैसे जैसे हम जीरो बढ़ाते जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता जाता है. इससे आप कई सारे लगा दीजिए, 4 5 6 7 zeros minus 4 6 8 2 1 6 8, राइट? तो बेसिक आपका जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे. 10 यहाँ पे 0 है, आप इधर से बोरो करोगे, इधर से बोरो करोगे, एंड देन यू स्टार्ट द सब्सट्रैक्शन. So instead of subtracting from your school method, the very simple approach is to find out the Nikhilam, right? इसमें आपको 100 minus 36 नहीं करना है, या 10 minus 2 नहीं करना है, या ये माइनस ये नहीं करना है, right? इसमें आपको निखिलम निकालना है किसका? 2 का, 36 का और 4 6 8 2 1 6 8 का. और निखिलम जब आप निकालोगे, it means that 100 minus 36. That means to solve 100 minus 36 is equal to take the Nikhilam of 36, or instead of subtracting 2 from 10, take the Nikhilam of 2, right? ये करना है. Now come to the point, Nikhilam. 10 minus 2 is 8, all of you know. It's a single digit number. तो I am not going to explain this. इसके बाद इसको समझाएंगे, तब आपके लिए क्लियर होगा. Say 36. हमें क्या करना है? निखिलम निकालना है 36 का, राइट? तो निखिलम के लिए जो वंस प्लेस पे नंबर है, राइट मोस्ट डिजिट को हम 10 में से माइनस करेंगे, राइट? 10 minus 6 करेंगे, then we have 10 minus 6 is 4, राइट? और रेस्ट नंबर अभी फिलहाल हमारे पास 2 ही डिजिट है, तो लेफ्ट डिजिट को हम 9 में से माइनस करेंगे. 9 minus 3 is 6. और जब आप 100 minus 36 करोगे तो यही आंसर आएगा, 64, राइट? ओके. नाउ सपोज यू वांट टू सब्सट्रैक्ट से 836 या 8, इसको रहने देते हैं, से 1000 minus 822. तो आप क्या करो? सिंपल, you can take the Nikhilam of 822. It means that rightmost digit is subtracted from 10. 10 minus 2 is 8. 9 rest of the number 9 से करेंगे माइनस, तो 9 minus 2 is 7. 9 minus 8 is 1, right? This is the answer of this question. 1000 minus 822 is equal to 178, right? तो अभी ये छोटे नंबर है, इसलिए आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही होगी. आप इस थोड़े बड़े क्वेश्चन को ले लीजिए. ये जो मैंने नीचे लिखा है, कितने जीरो है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7. अब आप इसको यदि माइनस करोगे तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा. आप करके चाहो तो देख भी लो आपको कितना लग रहा है. लेकिन यदि आप निखिलम लोगे, राइट, आप इस नंबर का निखिलम ले लो. आपको जीरो वाले नंबर छोड़ देने, 10 100 1000 छोड़ देना है. इसका निखिलम ले लो. 10 minus 8 is 2. रेस्ट नंबर किससे माइनस करेंगे? 9 से. 9 minus 6 is 3. 9 minus 1 is 8. 9 minus 2 is 7. 9 minus 8 is 1. 9 minus 6 is 3. 9 minus 4 is 5.
एंड लास्ट नंबर लेस 1, ठीक है, लास्ट नंबर लेस 1। तो इसको आपको कुछ करना ही नहीं है, इसको आप तो निखिलम इसका ले रहे थे। अब आप चेक कर सकते हो कि इससे ये माइनस करोगे तो यही आएगा। तो आप बताओ कौन सा मेथड आसान है, ये माइनस करना या इसका निखिलम लेना? ऑब्वियसली निखिलम लेना ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो सूत्र यूज करते हैं उसका नाम मैं लिख दूं निखिलम निकालने के लिए, निखिलम नवत चरम दशता सूत्र, NIKHILAM निखिलम, नवत NAVATAS पे डैश लगाया है। अब इसका मीनिंग आपको समझा देंगे। नवश्चरमम दशतः, राइट। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दें कि इसका मतलब क्या होता है, राइट। यहाँ पे ये सूत्र है निखिलम का, दिस इज सूत्र, दिस इज सूत्र। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने u के ऊपर, अभी मैं और एग्जांपल करवाऊंगी, डोंट वरी, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। सूत्र SU के ऊपर बार है, U के ऊपर बार है, राइट। निखिलम नवत चरमम दशतः। स्पेलिंग मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूं यदि किसी को दिक्कत हो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं चैट बॉक्स में लिखूं, राइट। निखिलम की स्पेलिंग है NIKHILAM, निखिलम। मैं हिंदी में भी लिख सकती हूँ, निखिलम, राइट। नवत चरमम, नवत चरमम, निखिलम नवश्चरमम दशतः। Meaning of this sutra is all from 9 and the last from 10, right? कैसे? अभी फिर से आपको हम एग्जाम्पल बता दें। सपोज 731 का निखिलम निकालना है, निखिलम ऑफ 731, लास्ट फ्रॉम 10 से माइनस करिए, 10 - 1 इज 9, ऑल फ्रॉम 9, तो 9 - 3 इज 6, 9 - 7 is 2. So nikhilum of 731 is 269 and this is equivalent to 1000 - 731, right? मैं बता रही थी कि यहाँ पे U के ऊपर बार क्यों लगा है। आप सभी ने हिंदी पढ़ा है अ और आ, ठीक है ना, स्वरमाला और व्यंजनमाला। तो अ से अमरूद और आ से आम, तो जिस तरह आप अ और आ का डिफरेंशिएशन करते हो, राइट, उसी तरह इंग्लिश में, इंग्लिश भी नहीं है एक्चुअली, दिस इज संस्कृत वर्ड, ठीक है। तो संस्कृत में और देवनागरी लिपि, तो सूत्र आपने बोला, सूत्र, तो ऊ मीन्स बड़ा ऊ। अब इंग्लिश में बड़ा ऊ कैसे लिखेंगे, तो यू के ऊपर आपने बार लगा दिया। एक्चुअली दिस इज अ फोनेटिक्स, जो लोग फोनेटिक्स में पीएचडी करते हैं, फोनेटिक्स की क्लास लेते हैं, और आई थिंक शायद कुछ बच्चों के स्कूल में भी है, तो वो समझ जाएंगे। तो दिस इज फोनेटिक्स, जहां भी बड़ा ऊ आएगा या बड़ा
आ आएगा आम वाला, तो वहां पे हम अल्फाबेट के ऊपर बार लगा देते हैं, राइट। अब आप बोलोगे कि ए यहाँ लिखा है तो सूत्रा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो बहुत सारे आपको YouTube पे वीडियो मिलेंगे जिसमें सूत्रा है, तो प्लीज नोट डाउन, दिस इज नॉट द सूत्रा, दिस इज सूत्र। जब आपने हिंदी में बोला सूत्र तो लास्ट कहाँ खत्म हो रहा है? सूत्र, अ पे खत्म हो रहा है, राइट। तो दैट अ इज accommodated by putting a in the last सूत्र, ठीक है, राइट। अभी क्या होता है कि जैसे राम की स्पेलिंग आपने बुक में देखा होगा, बच्चों के चैप्टर्स होते हैं लॉर्ड राम, ठीक है, उसको लोग पढ़ते हैं लॉर्ड राम RAMA, या लॉर्ड शिव ए लिखा होता है, या कृष्णा, लोग कृष्णा बोलते हैं। तो यदि आपने ए लगा दिया और आ बोल दिया तो पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि आ का मतलब होता है कि आपने जेंडर चेंज कर दिया, राइट। जैसे वैष्णव लड़कों का नाम है और वैष्णवी लड़कियों का नाम होता है। राम से रामा कर दिया तो फीमेल बन गया, और भगवान राम मेल थे। तो राम, आपने रामा बोला, अ इज accommodated by putting a in the last, right। यदि हम इसके ऊपर बार लगा देते तो रामा हो जाता, और कायदे से यहाँ पे उनको बार लगाना चाहिए, तब राम होगा, राम। लेकिन लोगों को फोनेटिक्स नहीं मालूम है। अब आप खुद भी सोचो कि आ पे भी, बड़ा आ पे भी ए है और छोटा आ पे भी ए है, हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जो मैंने लगाया था निखिलम नवश्चर दशता एस के ऊपर, तो जहां भी श का साउंड आता है वहां पे हम लोग एस के ऊपर ये लगा देते हैं, ठीक है। तो एक ही दो चीजें यूज है, ऐसे तो फोनेटिक साउंड बहुत है, उसको यहाँ हम टेकअप नहीं कर रहे हैं। देखिए जो चीज हमारी यहाँ यूज हो रही है तो आपको मालूम होना चाहिए, राइट। लोग योग को योगा कह देते हैं क्योंकि YOGA लिखा रहता है। योगा बिल्कुल गलत है। आप सब लोग गुरुकुल से जुड़े हैं ना, आपको पता होगा कि योग क्या होता है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं निखिलम पे, ओके। तो अभी हमने निकाला, सपोज मेरा कोई नंबर है 1006, इसका हमको निखिलम निकालना है। तो मेथड रिमेन सेम, लास्ट को 10 से माइनस करिए, 10 - 6 इज 4, 9 - 0, 9 - 0 is 9, 9 - 0 is 9, 9 - 1 is 8, okay। Now अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए, किसी में भी वंस प्लेस पे 0 नहीं आ रहा था, ठीक है, चाहे वो छोटे नंबर हो या बड़े नंबर हो, किसी में वंस प्लेस पे 0 नहीं आ रहा था। सपोज वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, तब हम क्या करेंगे? अभी तक मैंने निखिलम में जो पढ़ाया वो सबको क्लियर है? कोई भी ऐसा है जिसको नहीं क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर है। अगर आपको डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, बाद में हम लोग आपके डाउट्स ले लेंगे। बच्चों को क्लियर है मैम अभी? ओके, वेरी गुड। नाउ सपोज when 0 occurs at the ones place, suppose 160, or we can say 10, any number, or 1800, 00 भी हो सकता है, 000 भी हो सकता है। तो जब भी हमारा राइट साइड में आइदर 10 हो, 20 हो, 30 हो, उसके लिए क्या हम करेंगे? जितने भी 0 हैं आप 0 को सिंपली कॉपी कर लेंगे, राइट। कॉपीड ऑल द 0 एंड देन इसको फिर आप भूल जाइए, फॉरगेट, देन स्टार्ट द फॉर्मूला ऑफ निखिलम। हर्षित नचिकेता डाउट, ओके, मैं अभी बता रही हूँ। तो अब आप इसको 0 को कॉपी करके भूल जाइए। अब आप निखिलम यहां से लगाइए, दैट मीन्स अब ये जो है नंबर आपका लास्ट नंबर हो गया, ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10।
जीरो का कोई रोल नहीं है, जीरो को एज इट इज आपको कॉपी करके भूल जाना है। स्टार्ट द निखिलम सूत्र। 10 minus 6 is 4, 9 minus 1 is 8, right? Similarly here 1800 का एग्जाम्पल है, copy all the 0, 0, 0. Nine minus 8 is 2. Sorry, 10 minus 8 is 2. 9 minus 1 is 8. ठीक है, जिसको डाउट है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आप हो सकता है लेट हो या जो भी हो नेटवर्क चला गया हो। मैं पढ़ा रही हूँ निखिलम। निखिलम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको निखिलम नहीं आया तो आगे के चैप्टर्स में आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाओगे, राइट? इसलिए निखिलम आना बहुत जरूरी है। ओके, देन आप बस इतना समझ लो, कोई भी नंबर है और यदि हमें कहा जाता है कि फाइंड आउट द निखिलम, ओके, टेक एनी एग्जांपल से 54, इसका एक निखिलम आपको निकालना है। फाइंड निखिलम ऑफ 54। आपको आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है। जो वंस प्लेस का नंबर है हमेशा 10 में से माइनस होगा, ठीक है, और बाकी जितने भी नंबर होंगे 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, वो 9 में से माइनस होंगे। तो आपने किया माइनस, 9 minus 5 is 4, 10 minus 4 is 6. So निखिलम of 54 is 46. The beauty of the Vedic mathematics is you can start either from left side or right side. जबकि स्कूल के क्वेश्चन को आप कभी भी लेफ्ट से नहीं कर सकते हो, हमेशा राइट से करना होता है। लेकिन आप एक मेथड अपनाना ताकि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। आइदर यू कैन स्टार्ट लेफ्ट और राइट, बट आप एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो और पूरे वैदिक वैसे ही करो। ये नहीं कि कभी राइट कभी लेफ्ट, तो माइंड आपका घूम रहा है। अल्टीमेट गोल क्या है? आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपकी स्पीड भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इतना टाइम दिमाग को नहीं देना है कि हम उसमें समय खर्च करें, ठीक है। एडिशन के लिए बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। एडिशन के लिए मैंने बताया था कि देयर इज नो रूल एट ऑल। एडिशन के लिए आपको अपना रूल जनरेट करना है, राइट? कैसे? जैसे कि आप जब बहुत छोटे थे तो लाइन खींच के ऐड करते थे, 5 लाइन देन 4 लाइन। फिर बड़े हुए आपने फिंगर्स पे जोड़ना शुरू किया, और बड़े हुए तो आपने मेंटल कैलकुलेशन सीख लिया। तो दिस इज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो अब आप और बड़े हुए तो सपोज 46 और 23 को ऐड करना है, तो आप में से क्या लोग करेंगे? वंस प्लेस ऐड करेंगे, 6 + 3 9, 4 + 2 6। यदि कैरी आएगा तो कैरी इधर लगा देंगे। लेकिन आप में से ही कुछ बच्चे क्या करेंगे? ऐसे करेंगे 46 + 20, क्योंकि ये आसान है। 46 + 10 56 + 10 66, और ये 3 बचा 69। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका माइंड किस तरह से वर्क करता है और आप किस पैटर्न को फॉलो करते हो, राइट? तो इसके लिए कोई रूल नहीं। इसके लिए सिर्फ इतना रूल है कि आप अपने घर का कभी भी सामान खरीदारी होके आती है, कैश मेमो जो होता है, उसको आप कैलकुलेटर से मत वेरीफाई करो, उसको आप मेंटली करो। कभी भी आप घूमने जा रहे हो या आप अपनी स्कूल के वैन का वेट कर रहे हो, तो जितनी गाड़ियां पास हो रही हैं सबके नंबर प्लेट पढ़ो और तुरंत उसको ऐड करना स्टार्ट कर दो। थर्ड जो की पॉइंट है इसके लिए वो ये है
कि आप सिंगल डिजिट के क्वेश्चन ले लो, राइट? जैसे कि कम से कम 5-10 डेज प्रैक्टिस करो और वो पैटर्न यूनिफॉर्म है। जैसे सिंगल डिजिट के नंबर है से 5, 2, <1, 6 एंड सो ऑन। और ये कितने नंबर टोटल है? 10 नंबर्स, 10 रोज है आपके। तो एटलीस्ट 5 डेज आप 10 रोज के ही नंबर करो, अलग अलग क्वेश्चन, और स्टॉप वॉच लगा के करो। तब आपको पता चलेगा कि आज आपने 10 रोज सिंगल डिजिट कितने टाइम में किया, कल का टाइम क्या था, और आज से 5th या 10 डे का टाइम क्या है। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। जो आपका एडिशन होता है सबसे सिंपल होता है, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। सबसे ज्यादा गलती करते हैं क्योंकि वो मेंटल भूल गए हैं, वो कैलकुलेटर छोटी छोटी बात के लिए उठाते हैं। तो ये 2-3 चीज आप कर लोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। जब आप सिंगल डिजिट करने लगो, आप डबल डिजिट करो, ठीक है? डबल डिजिट कैसे? 23, 66, 69, 13, ऐसे पैटर्न आप ले लो, ठीक है? और डेली करो और अपना स्टॉप वॉच लगाओ। तो सर्टेनली आप यदि डेली 10 सवाल 15 सवाल आप फिक्स कर लो कि हर दिन कितने करने हैं। 10 से कम तो बिल्कुल भी मत करो। प्रिस्क्राइब्ड होता है 15 to 20। आप 15 से 20 सवाल करो और आप देखो कितना टाइम लग रहा है। फिर आपको लगेगा अरे हम तो इससे ज्यादा समय, कई गुना, कई टाइम्स टाइम हम टीवी देखते हैं। इट इज मैटर ऑफ हार्डली 3 to 4 मिनट, यदि आप बहुत स्लो हो, और करते करते आप 1 मिनट पे आ जाओगे। तो ये की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। निखिलम, जिनको डाउट था आई थिंक कि उनको अब क्लियर हो गया होगा। सेकंड मैंने निखिलम में यही बताया था, क्लियर नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों को डाउट्स है रागिनी मैम। हाँ मैम ले लीजिए। ओके। त्रिशा आपको अनम्यूट किया, आप पूछो। मैम वो सिर्फ 0 वाली डिजिट्स को ही हेल्प करता है? बेटा वो दूसरे नंबर को करता है। अभी 1 by 1 एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आर्यन? नेगेटिव का निखिलम नहीं करते हैं। आर्यन आप? मैम ये निखिलम यूज क्यों होता है? ये इसका कोई मतलब क्या है वैदिक मैथ्स में? इसका मतलब मैंने स्टार्ट करने से पहले ही बेटा बताया था, आपने शायद सुना नहीं। पहली चीज कि 10 माइनस आपको कुछ करना है, या 100 माइनस करना है, या 100 माइनस या 1000 माइनस करना है। 1 के बाद चाहे जितने जीरो लगा दे माइनस करना है, तो इट विल टेक टाइम। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग सपोज 1 के बाद 6 जीरो में से कोई नंबर माइनस करना, वो करने की जगह आप सीधे उस नंबर का निखिलम ले लो, राइट? एंड निखिलम इज useful in the calculation as well as square root and division also, ठीक है? तो निखिलम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में वो आ जाएगा। आर्या फटाफट बोलो बेटा, जल्दी जल्दी। मैम हम माइनस का निखिलम मैम क्या, और जो किसका निखिलम? हमें कितने भी बड़े डिजिट का दे तो हम प्लस कैसे करेंगे? क्या चीज प्लस कैसे? पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपका। जो निखिलम का है वो हमें कितने भी डिजिट का नंबर दे दें तो हम उससे प्लस प्लस की तो मैंने बात ही नहीं की बेटा। आपको सिर्फ आज की क्लास में ये बताया गया है कितना भी बड़ा नंबर हो उसका निखिलम कैसे निकालेंगे, दैट्स इट। उसका एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए आगे मत भागो। आज की क्लास पे फोकस करो कि सिर्फ आपको निखिलम निकालना आया कि नहीं, कहाँ यूज है, क्या है, वो जैसे जैसे आएगा वो आपको बताएंगे। हमने मल्टीप्लिकेशन बता दिया, स्क्वायर रूट बता दिया, ठीक है? अब इतना ही रखो, बस ये बताओ कि निखिलम निकालना आया कि नहीं आया, और निखिलम का मतलब क्या है ये मैंने बता दिया। जैसे आपको 54 का निखिलम निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपल वंस प्लेस के डिजिट को 10 में से माइनस कर दो, 10 - 4 is 6, और इसको 9 में से कर दो, 9 - 5 is 4, 9 - 5 is 4। और निखिलम ऑफ 54 का मतलब होता है कि आप 100 - 54 कर रहे हो।
ठीक है, बस एक बच्चे का और ले लेते हैं मैम, फिर उसके बाद क्लास एंड होने के बाद ले लेंगे। हर्षित बोलो बेटा जल्दी। मैम आज हम लोग को क्विज में एक चीज एक नंबर का निकालना था निखिलम, उसका नाम 8000 ऐसा कोई नंबर था। बेटा आपको क्वेश्चन नहीं, बेटा आपको क्वेश्चन पूछना है तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछो, ऐसा कोई नंबर नहीं को तो हाउ कैन आई गिव द आंसर। आप हमें नंबर बताओ कौन सा नंबर था और क्या नहीं आया है, ठीक है ना। मैम बस उतना ही था कि अगर 0 और 9 को प्लस करेंगे तो 9 ही आएगा। प्लस तो करने की बात ही मैंने नहीं कही बेटे। मैम निखिलम में जब हम 0 और 9 आता है तो आंसर क्या आएगा? आप हमें पर्टिकुलर एग्जांपल दो, आप पर्टिकुलर क्वेश्चन दो। बीच में 0 आ रहा है कि राइट साइड में आ रहा है? ओके मैम। क्वेश्चन के बीच में 0 आ रहा है या राइट में आ रहा है? क्योंकि दोनों के आंसर अलग होंगे। आपके मन में कोई डाउट है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप बताओ, मैम बताएंगे आपको। क्योंकि मैंने दोनों एग्जांपल बता दिए हैं। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। मान लीजिए कोई नंबर है से 2801, इसका निखिलम निकालना है। ओके, इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि बीच में 0 आ रहा है, राइट एंड पे नहीं आ रहा है। इसका निखिलम वैसे ही होगा जैसे अभी बताया। 10 - 1 is 9, 9 - 0 is 9, 9 - 8 is 1, 9 - 2 is 7, राइट। और यदि लास्ट में 0 आता है, यदि लास्ट में 0 आता है से 430, यहाँ पे डिफरेंट है, ध्यान दो। वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो जब भी वंस प्लेस पे 0 आएगा इसको कॉपी कर लोगे एज इट इज, और कॉपी करके थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब निखिलम का सूत्र यहां से लगाओ, यहां से स्टार्ट करो। तो यहां से स्टार्ट करने का मतलब क्या है? 10 - 3 is 7, 9 - 4 is 5. So nikhilum of 430 is 570, right? ठीक है मैम, आप कंटिन्यू करिए। अभी जो बच्चों के डाउट्स है वो एट द एंड ऑफ द क्लास ले लेंगे। ओके, तो नहीं, जिन बच्चों को डाउट है उनको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, वो जरा क्वेश्चन कर रहे हैं और चैट बॉक्स में लिख दें। ओके, दीजिए। फाइंड आउट द निखिलम ऑफ 15476। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। 15476, इसका निखिलम निकालना है। ओके, थैंक यू। किसी ने निकाल दिया, रुशांक ने निकाल दिया 84524। 84524, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अक्षित ने निकाल दिया, कई बच्चों ने निकाल दिया इनफैक्ट। हाँ ठीक है। स्पेशली जो बच्चे लिख रहे थे कि डाउट है वो निकाले, उनका क्लियर हुआ कि नहीं। जिन बच्चों को डाउट है उसमें से एक ओम है, उन्होंने भी सही निकाला है, हर्षित ने भी सही निकाला, आकाश ने भी सही निकाला है। हाँ वो इम्पोर्टेंट है, जिनका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। ने भी सही किया है। हाँ ठीक है, ओके। साइंटिस्ट नव्या को डाउट है, क्लियर हुआ बेटा? पूछो आप जरा। साइंटिस्ट नव्या को डाउट है। साइंटिस्ट नव्या, नव्या आपको अनम्यूट किया, पूछो आप। नव्या नहीं बोल रही है। ठीक है, कोई नहीं, लास्ट में ले लेंगे। ओके, एक डिफरेंट एक दूसरी कैटेगरी का एग्जांपल आप कर लो। 3 4 5 3 4 5 6 0 0, बस हमने यही दो चीज आज पढ़ाई है। चलो बच्चों इसको भी सॉल्व करो सभी लोग। वेरी गुड। डॉक्टर सुहानी नचिकेता का आंसर आ गया
654400। बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया। जिसने भी 654400 लिखा उनका सही है। किसी का सिंगल जीरो आ रहा है, किसी का 6543 आ रहा है। 654400 इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने ये आंसर नहीं निकाला है प्लीज चेक। हाँ, एक दो बच्चों का गलत है। आकाश का गलत है, उनका सिंगल 4 है। हाँ निधीश का भी गलत है। निधीश को डाउट है, आई थिंक सो। जिन्होंने गलत निकाला, यश और यक्षित का उनको भी डाउट है मैम, गलत है उनका भी। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम नहीं कवर कर सकते हैं बिकॉज निखिलम पे ही बेस है। निखिलम नहीं निकालना आएगा तो गलत हो जाएगा। बार बार बच्चे पूछ रहे हैं तो मैं निखिलम वाला पढ़ा ले लें क्या रागिनी मैम? तो फिर डाउट्स बिल्कुल ले लीजिए मैम, वो डाउट क्लियर करना इम्पोर्टेंट है। निधीश को किया मैंने। नव्या को ही अनम्यूट कर दो जया जी। नव्या अभी निधीश को किया, निधीश को ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। निधीश अनम्यूट करो, आप क्वेश्चन पूछो। मैम व्हाट इज निखिलम? आपने लेट में ज्वाइन किया क्या बेटा? यस मैम। बेटा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पिछली वाली, आप देख लेना। ठीक है, आपको समझ एक रूल है कि लेट वाले लोग क्वेश्चन नहीं पूछे। निखिलम क्या है मैंने कई बार समझाया, बोर्ड पे भी लिख दिया। वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल मैम, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे क्योंकि आपने शुरू में आज भी सुना बताया था, उस दिन भी एक्सप्लेन किया था। निधीश बेटा आप रिकॉर्डिंग देखना। नहीं समझ में आएगा तो फिर अगली बार बोर्ड पे लिखा भी फॉर्मूला, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और उस सूत्र का मीनिंग भी लिखा और फिर एक्सप्लेन किया। इट मीन्स कि आप बहुत लेट ज्वाइन किए हो। बी पंक्चुअल। ओम को भी प्रॉब्लम है। अभी नव्या को मैंने अनम्यूट किया। नव्या आप जहाँ भी आप ही करो। आप ही करो। ओके नव्या। मैम ये आपने 1 डिजिट का जो निखिलम किया वो बताइए ना। 1 डिजिट जैसे 8 का निखिलम या 3 का निखिलम? हाँ बोलो बेटा। ओके वेरी सिंपल। सपोज आपको निखिलम निकालना है 3 का या 8 का, तो अब ये सिंगल डिजिट है, वंस प्लेस पे है। वंस प्लेस को किससे माइनस करते हैं? 10 से। तो 10 - 3 इज 7, 10 - 8 इज 2। ठीक है मैम। क्लियर हो गया नव्या बेटा? हाँ मैम क्लियर हो गया। ओके थैंक यू बेटा। अभी ओम आपको अनम्यूट किया बेटा। ओम आप पूछो। मैम क्लियर है निखिलम। मैम क्लियर है निखिलम। ओके वेरी गुड। ओके तो आगे बढ़ जाए हम लोग। और किसी बच्चे को डाउट है तो फिंगर रेज करो। फिंगर रेज करें, फिंगर रेज करें अगर किन्हीं को डाउट है तो। साइंटिस्ट नव्या ने तो पूछा अभी। नव्या आपको और पूछना है क्वेश्चन? ओम झा गया। ओम झा को प्रॉब्लम है, उसने फिंगर रेज की। ओम झा कोई दूसरा बच्चा है। अच्छा मैं अनम्यूट कर दूं? मुझे दिख रहा है। हाँ कर दीजिए। ओके अनम्यूट कर दिया। ओम बताओ बेटा प्रॉब्लम है। मैम निखिलम क्या बस ये सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है? नहीं, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, स्क्वायर रूट में। अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको निखिलम की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी कि निखिलम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ओके मैम। और कुछ ओम हो गया? आई थिंक आप किसी को डाउट तो नहीं दिख रहा है। ओके तो है लास्ट, बस लास्ट ये ले लेते हैं। मैम आपने बताया था सिंगल वाला पूरा, आपने एक दिया था सिंगल वाला। मैम हमारा ये हो गया था डिस्कनेक्ट, बता दीजिए। बेटा सिंगल डिजिट में कुछ नहीं है। सिंगल डिजिट का मतलब क्या है? ये वंस प्लेस है, राइट? और वंस प्लेस के लिए आप किससे माइनस करते हो? 10 से। तो निखिलम ऑफ सिंगल डिजिट मीन्स 10 में से उस नंबर को माइनस करना है, राइट? ठीक है। तो इस चैप्टर के एंड में सिर्फ आपको ये हम बताएंगे कि निखिलम किसी भी नंबर का निकालना है तो यू कैन सब्सट्रैक्ट 1 प्लेस डिजिट फ्रॉम 10 and rest of the numbers are subtracted from 9. If number ends with 0, that means कि राइट हैंड साइड में यदि 0 आ रहा है, मे बी 1 0, मे बी 2 0, मे बी एनी नंबर ऑफ 0,
So you can copy all the zeros, और जहां से पहला नंबर स्टार्ट होगा वहां से आप निखिलम का फॉर्मूला लगाओगे, राइट? सपोज 00 है तो 2 0 कॉपी करो, उसके बाद जैसे ही नंबर हो उस नंबर को 10 से माइनस करो, बाकी सारे नंबर्स को 9 में से माइनस करो, ठीक है? ये 2 की पॉइंट्स है इस चैप्टर के लिए, राइट? तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक सभी के डाउट क्लियर हो। मैम एक और विभूति शर्मा कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनको मैंने अनम्यूट कर दिया। विभूति पूछो बेटा। मैम हाँ बेटा। हाँ वो लगाते हैं। एक ही क्वेश्चन बेटा आप लोग बार बार पूछ रहे हो, दूसरे का क्वेश्चन भी सुन लिया करो। अभी जस्ट आपसे पहले एक बच्चे ने पूछा, निखिलम को हम मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं, डिवीजन में यूज करते हैं, स्क्वायर रूट में यूज करते हैं। आप किस क्लास में हो? मैम फोर्थ। फर्स्ट में हो? फोर्थ में। ओके ठीक है, ठीक है। तो अभी क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, shall I move? Yes ma'am. ओके, नेक्स्ट चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन का, राइट? मल्टीप्लिकेशन, सपोज 35 क्रॉस 35 और 47 क्रॉस 43 और 52 क्रॉस 58। अब आपको वैदिक में ये ब्यूटी होती है कि क्वेश्चंस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करिए। यदि आपने ऑब्जर्व करना सीख लिया और आपने पैटर्न निकाल लिया तो आप अपना फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हो सकता हो आप जो हमारे लिटरेचर में उससे अच्छा फॉर्मूला आप बता दो, उससे इजी। तो हमेशा माइंड को इस तरह से सोचने पे मजबूर करो कि हम इसमें क्या नया कर सकते हैं, राइट? अब इस क्वेश्चन को देखो, इन तीनों क्वेश्चंस को देखो, तो आप क्या देख रहे हो कि जो वंस प्लेस के नंबर हैं, जरा बेटा आप सब लोग आप टेंस प्लेस के डिजिट को छोड़ दो, वंस प्लेस के डिजिट को ऐड करो। जैसे यहाँ पे 5 + 5, 7 + 3, 2 + 8 ऐड करो जरा। सारे क्वेश्चंस में क्या आ रहा है ऐड करने पर? 10 आ रहा है। वेरी गुड, राइट? और सबका 10 आ रहा है। अब आप टेंस प्लेस के नंबर को देखो, दोनों ही मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में टेंस प्लेस डिजिट सेम है, राइट? तो जब भी ऐसा हो कि वंस प्लेस के डिजिट को ऐड करते हैं 10 आता है और टेंस प्लेस का डिजिट सेम होता है। बिगर नंबर की बात करेंगे तो भी वही रूल होगा कि वंस प्लेस के नंबर्स को ऐड करने पे 10 आएगा और बाकी नंबर, बाकी डिजिट्स जो होंगे वो सेम होंगे, तभी हम ये रूल अप्लाई करेंगे। और इस तरह की कंडीशन जब फुलफिल होती है तो हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स। तो इस चैप्टर का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स, राइट? तो जब भी आपको दिया रहे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप देख के समझ जाओ कि हम कौन सा मेथड लगाएंगे। जैसे आप साइकिल चलाते हो और दूर से कोई यदि गाड़ी आती है तो आपको ये पता होता है कि हम अब अपनी पैडल धीरे कर दें, हमें ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नहीं सोचते हैं वो एकदम से ब्रेक लगाते हैं और भिड़ जाते हैं, लेकिन जो अच्छी गाड़ी चलाते हैं वो ब्रेक कम यूज करते हैं, अपना एक्सीलेटर या अपने पैडल को पहले धीरे कर देते हैं और जरूरत पड़ती तो हल्के से ब्रेक लगाते हैं। तो आपको देख के इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हम कौन सा मेथड लगाएं। इस क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस में वंस प्लेस के डिजिट को ऐड करके 10 आ रहा है और टेंस प्लेस का डिजिट सेम है। अब आप मेथड को ध्यान से सुनना, राइट?
ये आंसर लिखने की जगह है, यहाँ पे एक लाइन खींच दो। ये लाइन टेम्परेरी है आपको सिखाने के लिए, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। आंसर के दो पार्ट हो गए, राइट और लेफ्ट। क्लियर? राइट पार्ट का आंसर कैसे आएगा? वंस प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 5 क्रॉस 5, ये जो आएगा ये राइट साइड का आंसर होगा, राइट। और लेफ्ट साइड का आंसर क्या होगा? दोनों में नंबर सेम है, 3 में आप 1 ऐड कर दो, टेंस प्लेस के नंबर में 1 ऐड कर दो, 3 में आपने 1 ऐड कर दिया, ठीक, तो ये 4 आ गया। और इसी को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स इसमें एक 1 इंक्रीज करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 सा 12। देखा कितना आसान है। यदि आप स्कूल के मेथड से करते तो क्या करते? पहले 5 से करते मल्टीप्लाई, फिर 3 से करते और फिर ऐड करते, ठीक है। सेम यही मेथड यहाँ लगेगा। डिवाइड द आंसर पार्ट इन 2 पार्ट, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट, ओके। Right part of the answer is obtained by multiplication of ones place digits, that is 7 cross 3 is 21, and left part of the answer is 4 में 1 ऐड किया, 5 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 20। This is the answer, okay। यदि समझ में आ गया है तो इसको निकालो। लास्ट वाला क्वेश्चन जो लिखा है 52 क्रॉस 58। हाँ बच्चे, शिवांश ने 3016। अरे वाह, वेरी गुड मैम, सही है ये? हाँ मैम, बिल्कुल। 8 2 जा 16 और 5 6 जा 30। आप इस क्वेश्चन को भी दोनों तरफ से कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक कॉन्सेप्ट आप पकड़ लो, आइदर राइट और लेफ्ट, ताकि आपका हाथ फ्लुएंटली चले, दिमाग फ्लुएंटली चले, ठीक है। नाउ वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी मैम। 81 क्रॉस 89, ये थोड़ा डिफरेंट है। अगला करो बच्चों, ये तो हो गया। ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे मैम 7209 शिवांश ने निकाल दिया। हाँ, हमें लग रहा है ये पहले क्लास कर चुके हैं, मेरी वीडियो या तो देखे होंगे। वेरी गुड। 9 नए बैच में है, लेकिन नहीं तो पुराने का वीडियो हो सकता है यूट्यूब पे पड़ा है। जी मैम, जी मैम, बच्चे सीखते तो उसी से हैं। जी मैम, बिल्कुल। जिनको सीखने की इच्छा होती है, हाँ, जिनको आता है, जिनको सीखने की लगन होती है, वो सर्च करते रहते हैं। आर्या आपका गलत है, 7209 होगा। आर्या 729 नहीं होगा बेटा। अब 09 कैसे होगा वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 9 1 जा 9, 8 9 जा 72। यहाँ आपको ये याद रखना है कि राइट साइड ऑफ द आंसर ऑलवेज कंटेन्स 2 डिजिट, ये आपको याद रखना है। तो 2 डिजिट बनाने के लिए राइट साइड को यहाँ तो नहीं करोगे, वरना ये 90 हो जाएगा। अभी राइट साइड 9 है, यहाँ 0 लगा दोगे तब भी वो 9 ही रहेगा, और ये हटा दिया तो 7209 इज द आंसर। तो की पॉइंट है कि राइट साइड ऑलवेज कंटेन्स 2 डिजिट, आइदर वो 71 क्रॉस 79 हो, 31 क्रॉस 39 हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स नोट करने हैं, आप लिख लीजिए चाहे तो। ऑब्जर्वेशन या रूल, कुछ भी आप, या प्रिंसिपल। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन है, टेंस प्लेस डिजिट इज सेम इन बोथ द नंबर्स। फर्स्ट पॉइंट है, टेंस प्लेस digit is tens place digit is same in both the numbers। ये बच्चों अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये तो भूल जाओगे। सेकेंड पॉइंट है, the unit place digit, the unit
place digits, add up to 10. The sutra used here is ekadhikeन पूर्वेण. ekadhikeन इंग्लिश में ई के ए पे बार, बिकॉज एका धिके पूर्वेन पी यू, क्योंकि बड़ा ऊ है, पूर्वेन. इसका मतलब होता है बाई 1 more than the previous one. इसका मीनिंग है बाई 1 more than the previous one, right? It means कि ये जो सूत्र लिखा है ये आपके लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर के लिए, ओके? तो राइट साइड के लिए, आई थिंक इसको मिटा दें, राइट साइड के लिए उपसूत्र है स्पेलिंग करेक्ट होना बहुत जरूरी है. अनंत्य यो देश के अपी. इसकी स्पेलिंग है अनंत्यो, तो अनंत ANANTY, अनंत्यो योर देश इसका मतलब होता है सम ऑफ लास्ट डिजिट इज 10. इसका मीनिंग है सम ऑफ लास्ट डिजिट्स इज 10. इसका मतलब ये सूत्र राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर के लिए है और उपसूत्र ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए है और ये राइट हैंड साइड के लिए है. अब इसमें एक पॉइंट है जो नोट करने की है आपको, नोट डाउन, कि राइट साइड ऑफ द आंसर, ऐसे आप नोट लिख लो, NOT, नोट. नोट 1, राइट साइड ऑफ द आंसर always keeps 2 digit. Right side of the answer always keeps 2 digit. यदि 2 नहीं है 2 digit, तो मैंने बता दिया है, if there is only 1 digit, then you can put 0 before the number, as in the case of 81 cross 89, right? Second point, which spellings? रागिनी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट. दक्षा कोई बात रहे हैं, उनको एक बार पूछ लेते हैं उनको क्या डाउट है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल. प्लीज अनम्यूट करें दक्षा. हाँ, रिपीट करने को पूछ रही है वो. यस मैम, रिपीट कर दीजिए. बेटा मल्टीप्लिकेशन का मेथड, बहुत डिस्टर्ब, मल्टीप्लिकेशन का मेथड रिपीट करने को कह रहे हो आप? आपके फोन में बहुत डिस्टरबेंस है बेटा. मैं समझ काफी शोर आ रहे हैं.
हाँ, वो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का जब से आपने बताया तब से ही वो लिख रहे हैं, तो मे बी मल्टीप्लिकेशन का ही आप एक बार कर दीजिए। ठीक है, मैं कर दे रही हूँ। ये बेटा आप सब लोग ने नोट कर दिया है, तो मैं वापस इसको मिटा दूं। सूत्र, बिल्कुल बेटा, सूत्र का नाम है एकाधिकेन पूर्वे। इसका मतलब होता है बाई वन मोर देन द प्रीवियस वन। ओके, उपसूत्र अनंत्योर देश के अपी, इसका मतलब है सम ऑफ लास्ट डिजिट इज 10। ओके, अब आई थिंक ये सबने नोट कर लिया है उपसूत्र की स्पेलिंग। ओके, ANTY ANTYORDASAKEPI, एस और ई पे वो डैश लगाए बिकॉज ऑफ फोनेटिक्स। आप नहीं लगाओ कोई बात नहीं। ANTYAYORDASAKEPI। ओके, दिस इज नॉट, अभी निखिलम का कोई इसमें यूज नहीं है बेटा, इसके बाद वाले चैप्टर में निखिलम का यूज होगा। ठीक है, तब तक आपको पूरा टाइम मिल जाएगा 2 वीक्स का निखिलम की प्रैक्टिस करने के लिए। वो डिजाइन ही ऐसा किया गया है सिलेबस कि आपको यदि उसकी रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आप फटाक से लगा सकते हैं। राइट, अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, इसको मिटा रही हूँ। क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने, सपोज 27 क्रॉस 23 है। राइट, ओके, इस चैप्टर में आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जिनके वंस प्लेस को ऐड करने पर 10 आए और टेंस प्लेस का डिजिट सेम हो। सूत्र में यही लिखा है, ठीक है ना। या आप 45 क्रॉस 45 भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 + 5 10 और टेंस प्लेस का नंबर सेम है। ठीक है, आप क्या करोगे, आंसर के 2 पार्ट कर लो। ठीक है, राइट साइड ऑफ द आंसर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वंस प्लेस डिजिट। वंस प्लेस पे 7 है और 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये राइट साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट साइड का आंसर कैसे आएगा, जो टेंस वाली डिजिट है उसमें आप एक 1 ऐड कर दीजिए तो 3, और इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 क्रॉस 3, दैट इज 6। जिन्होंने डाउट किया पूछा था अभी उनको क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देख लो बेटा, 2 पार्ट कर दिए आंसर के। राइट साइड ऑफ द आंसर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ वंस प्लेस डिजिट्स। 5 क्रॉस 5 दैट इज 25। राइट साइड का आंसर 4 और इस 4 में 1 ऐड कर दिया तो 5 20। जिनको डाउट था उन्हें क्लियर हुआ कि नहीं। सपोज आपका क्वेश्चन है से 61 क्रॉस 69। ओके, जो मैंने नोट में लिखवाया है, 9 क्रॉस 1 इज 9, 6 + 1 7, तो 6 7 42। मैंने नोट में लिखवाया है कि राइट साइड ऑफ द आंसर ऑलवेज कंटेन्स 2 डिजिट, ये आपको याद रखना है। अब आप देख रहे हो कि राइट साइड में 1 डिजिट है, इसको 2 डिजिट बनाने के लिए 9 से पहले आप 0 लगा दो। नाउ योर आंसर इज 4209। यहाँ पे ये लाइन हटा दी, आंसर हो गया। तो लाइन तो आप अभी बस सीखने के लिए कर रहे हो, उसके बाद तो लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्मार्ट हो जाओगे। देखो इतनी देर में बच्चे चैट बॉक्स में लिखे हैं, फटाफट फटाफट उनको आ रहा है। लोगों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया। हाँ, अब आप ये सोचो बच्चों कि सिर्फ पढ़ाते समय ही आपकी स्पीड इतनी हो गई, और आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो कितनी बढ़िया हो जाएगी स्पीड। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगेंगे केवल। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, सही बात है। हाँ, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा।
ठीक है। मैम तो आपका मैम टाइम हो रहा है, आपकी क्लास होती है 8 बजे नहीं, ना? आज तो मैम नहीं है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आज देन तो इट इज नहीं है। फाइन, तब ठीक है। नहीं मुझे लगा हम्म, आपको पूछना है। ठीक है नहीं मैम। नहीं। अब अभी हाँ कुछ सेट ठीक है किया मैम, है, हो कंटिन्यू सकता है करें। नेक्स्ट वीक, हाँ जब होगी तब बता देंगे मैम आपको हम। ठीक है। जी तो मैम बिल्कुल। अभी जो है आई थिंक इतना क्लियर है, तो हम बिगर नंबर का मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, है ना। अभी हमने अर्शित को केवल एक डाउट है मैम, हाँ अर्शित हाँ को एक बिल्कुल, डाउट है। पूछो अर्शित बेटा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर मैंने देख लिए, बहुत बढ़िया। हाँ अर्शित सबके अनम्यूट आंसर करो एक सेम है बार। मैम। अर्शित प्लीज अनम्यूट। मैम डाउट ले ले फिर क्लास एंड करेंगे जी। हाँ हाँ बिल्कुल मैम, डाउट ले लीजिए, क्लियर करके ही बच्चों को आज जी जाना है। जी मैम अनटिल बिल्कुल अनलेस कि बिल्कुल। वो हाँ टाइम से ज्वाइन किए हो, लेट वाले नहीं। अर्शित बेटा क्वेश्चन पूछो, मैम ये आपको वाली अनम्यूट। अर्षित। मैम हाँ मैम 50 में 34 माइनस करेंगे तो उसका निकाल सकते हैं। बेटा मैं तो मल्टीप्लिकेशन सिखा रही हूँ, मैं तो माइनस सिखा ही नहीं रही हूँ, है ना। बेटा अभी जो सिखाया जा रहा है आप उस पर प्लीज फोकस करो, वो सब चीजें धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। ओके मैम। थैंक सब यू। चीजें आपके साइंटिस्ट आपके नव्या। डाउट्स जो है ना वो आगे के चैप्टर्स में धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। अब आपको मैं थोड़ा एक क्वेश्चन बिगर नंबर का बता दूं, सो दैट कि आप पूरे हफ्ते उसकी प्रैक्टिस करते रहो। अभी तो आपने डबल डिजिट देखा, मान लीजिए आपका 105 है और 105, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप पहले तो ये चेक करो कि वो दोनों ऑब्जर्वेशन यहाँ फुलफिल हो रहे हैं, बिकॉज 5 + 5 = 10 और रिमेनिंग डिजिट्स आर सेम। तो अब आप अपना मेथड लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? आंसर के दो पार्ट, राइट साइड का आंसर क्या होगा? 5 × 5 दैट इज 25। 10 में 1 ऐड किया तो 11 और 11 टेंजा। क्या आप इतनी जल्दी कर सकते थे 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन? नहीं कर सकते थे। अब आप कितने भी डिजिट हो आप कर सकते हो, मैंने आपको 3 डिजिट का भी बता दिया है, राइट। इसमें एक चीज आप नोट करो कि लास्ट में जब 5 आता है, आइदर वो 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, दैट मीन्स। सॉरी टू इंटरप्ट रागिनी मैम, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी। ओके बेटा, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके जो 2 ऑब्जर्वेशन थे वो यहाँ पे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पहला ऑब्जर्वेशन था कि 10th प्लेस के नंबर सेम होने चाहिए। वहां चूंकि डबल डिजिट था, यहाँ ट्रिपल डिजिट है, तो 10 और 100 दोनों सेम होने चाहिए। ये 10 है, ये 10 है, पहला कंडीशन होल्ड। दूसरे कंडीशन मैंने लिखवाया था कि 1st प्लेस के नंबर को जब आप ऐड करोगे तो 10 आना चाहिए, तो 10 आ रहा है। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी आप ये कॉम्प्लीमेंट्री मेथड लगाते हो। यदि यहाँ पे 4 होता तो आप नहीं लगाते, चाहे भले ही ये आपका सेटिस्फाई करे, एक साथ दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि आपका से 34 और 26 है तो भी आप नहीं लगा पाओगे, बिकॉज ये तो 10 है, इसका एडिशन 10 है, लेकिन 10th प्लेस का डिजिट सेम नहीं है। मान लीजिए ये सेम होता, ये सेम होता और ये 5 होता तो भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि एक ही कंडीशन होल्ड कर रही है। इस मेथड को लगाने के लिए दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। इफ बोथ द कंडीशन आर फुलफिल्ड देन यू कैन फॉलो दिस मेथड। मेथड है, आप इसको लाइन खींच दो, आंसर के 2 पार्ट, ये राइट और ये लेफ्ट। राइट पार्ट का आंसर 1st प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई करके मिलता है। 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 25, राइट। अब ये नंबर 10 है, ठीक, तो 10 में 1 जोड़ा तो 11 आ गया, और इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 11 टेंजा, तो आंसर क्या आ गया? 11025। अभी क्लियर हुआ बच्चों? आप पूछिए डाउट। नव्या बोलो बेटा, पूछो।
अभी इसके बाद में फिर पूछेंगे, क्लास एंड करेंगे जया जी ना, 8 o'clock हो भी चुका है। डाउट पूछ लें तो नव्या को। मल्टीप्लाई ऑफ कॉमेट मल्टीप्लाई कॉम्बिनेशन, उसका डेफिनेशन क्या है? वॉइस नहीं आई मैम, आपको आ गई हो तो आप मुझे क्लियर कर दें। मुझे भी नहीं आई आवाज। नहीं नव्या फिर से बोलो। मैम वो मल्टीप्लाई आप करवा रही हो, मल्टीप्लाई ऑफ। बेटा आपकी ना बहुत खराब आवाज आ रही है, आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दो नव्या, क्लियर आवाज नहीं आ रही है बच्चे। मल्टीप्लाई के बाद कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। हाँ मैम कट रही आवाज। सारे क्वेश्चन बाद में दिए जाएंगे। जैसे अगर करवा रही है 3 डिजिट की जगह 1 डिजिट ही हो, जैसे 3 और 5 हो, तो कैसे करेंगे? बेटा 3 और 5 आप दूसरे पे जाएंगे। पहली चीज तो 3 और 5 यदि आपको करना है तो 3 5 जा 15 आपको आता है। यस। तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ये मेथड नहीं लगेगा। सिंगल डिजिट के लिए आपकी टेबल्स है, ठीक है, और कुछ दूसरे भी मेथड्स हैं, वो अभी हम लोग आएंगे। एक बार और देखना। 3 क्रॉस 5 वो थोड़ा सा बताना टफ होता है, इसलिए उसको बाद में बताएंगे। मैम हाँ मैम आप वो अभी करवा रही हो मल्टीप्लाई ऑफ कॉम्पिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स, उसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है बेटा, जब हमारे वंस प्लेस के डिजिट का सम 10 होता है और टेंस प्लेस के डिजिट सेम होते हैं तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ओके समाख्या लास्ट डाउट ले लेते हैं। समाख्या म्यूट कर दिया। आई अनम्यूटेड हर। समाख्या कर दो आप। मैम मेरा ये डाउट है कि जैसे हमने जैसे ये 3 डिजिट्स का नंबर के मल्टीप्लिकेशन थी, तो मैम 4 डिजिट के नंबर में मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ओके मैम, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम 4 डिजिट का ले लेंगे, आपको 4 डिजिट 5 डिजिट सब दिए जाएंगे। इवन दो कि आप डेसिमल, इवन कि आप डेसिमल भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 9.7 और 9.3 का भी आप मल्टीप्लिकेशन इसी से कर सकते हो। आप थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ। अब आप देखो 7 + 3 10 और ये 9 सेम है। आप इसको नॉर्मल कैलकुलेट कर लो एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू पुट द डेसिमल, राइट। तो अभी आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको। बस इसमें जो एक लिमिटेशन होती है वो नेक्स्ट टर्न में आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स को आप यदि इस मेथड से करोगे तो इट टेक्स टाइम, तो उसके लिए दूसरा मेथड है। तो कोई फायदा नहीं है कि वैदिक आप कर रहे हो और टाइम ज्यादा लगाओ, ठीक है ना। तो इतनी आप प्रैक्टिस करोगे कि आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हम कॉम्प्लीमेंट्री का लगाएं या ये वाला लगाएं, ठीक है। जी मैम, यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? प्लीज बता दो। तो मैम अब क्लास एंड करेंगे, सबको डिनर भी करना है ना, आप सबको चबा चबा के खाना है। आज तो मैंने लंच भी नहीं किया है। रुशांक को अनम्यूट कर रहे हैं मैम। रुशांक आप नेशनल एंथम करा दो। रुशांक हाँ ठीक है मैम, फिर आपकी क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू सो मच नेशनल एंथम करते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल तरंगा, तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, आए जब तब जय गाथा, जनगण मन नायक
जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय जय हे हे जय 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 हे भारत माता की जय जय भारत माता की जय जय। भारत माता की जय थैंक यू मैम ओके थैंक यू बाय बेटा। शिवरात्रि भारत माता की शिवरात्रि जय बोल के बड़ी एनर्जी आ जाती है। थैंक यू रागिनी मैम, थैंक यू ओके सो मच। ओके आज मैम बड़े अच्छे ओके से सभी को शिवरात्रि बाय। बच्चों को आशीर्वाद हाँ। मेहनत से पढ़ो ओके बाय बच्चों ओके मैम बाय थैंक यू जया। और सब बच्चे चबा चबा के खाएंगे तो सोने जाएंगे, ठीक है? थैंक यू। कल सुबह क्लास में आना है सबको, जितने बच्चे अभी प्रेजेंट हैं। चलिए जया जी, कल मिलते हैं मॉर्निंग में, ठीक है? ओके गुड नाइट। चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड, बाय।